वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। कलीमुल्लाह हाफिज किसको छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं देखिए वहां पर क्या हो रहा है जंतर मंतर में बेटियों के साथ क्या हुआ। वो बेटियां फिर आज धरने में बैठी हुई है, ये मत तो बैठी रहे, ये मत करिए ना आज के दिन कम से कम। सुनिए, अरे उस लड़की को जिंदा मार दिया एक लड़के ने, और आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। जंतर मंतर वालों को भी बैठना चाहिए इस बेटी के समर्थन में। पीटी उषा वहां जाती है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वो भारत की बेटी नहीं है क्या? एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश पे तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब लोग वहां पर बैठकर। दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, ईच वन ऑफ देम। शुभराष्ट्र, मैं इस विषय पर आता हूं। एज अ सोसाइटी की हम बात करें, हमारे यहां पे कूल माना जाता है लिव इन रिलेशनशिप में जाना, हमारे यहां कूल माना जाता है। आप कैसे कोई पेरेंट्स किसी को समझाते हैं, ये आज के बच्चों की बड़ी समस्या है। उनको कोई समझाएगा, आप भी मां बनी है, मैं भी पिता हूं। आप खुद सोचिए कि आप आने वाले दिनों में हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे तो दे विल थिंक कि ये बात आप क्यों समझा रहे हैं हमें। एज अ सोसाइटी दिस इज वी आर मिसहैंडलिंग इट। बिल्कुल आमिर जी, और अभी सुबोही जी ने जो बात, एक सेकेंड, आप उस आपके बीच में बोली शुभराष्ट्र। भाई कलीमुल जी मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम शुभराष्ट्र है क्या? आप क्या कब लफ्ज़ करके आप पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं? आप बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। इनको लगता है कि एजेंडा चला जा रहा, तो यहाँ क्यों आए हैं? इनको किसने पैसे खिलाए कि एजेंडा में आकर के बैठो? अमीर जी अभी उसको पकड़े हुए 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं। आपने सुबह से चला रखा था 21 बार लगे चाकू के, अभी रिपोर्ट आई तो आपने 16 बार करे। तो आप कम से कम इतना सोचिए। इनिशियल रिपोर्ट है, आप कर रहे हैं। 16 बार मारा, कम मारा, 21 बारी कमाल की आप बात करते हैं। बहुत शेमफुल। ये नहीं, वो वीडियो सुबह से पूरा देश देख रहा है। 16-21 में जा रहे हो आप, बोल रहे हैं 16 और 21 की गिनती में जा रहे हो। सुबह से वीडियो दिख रहा है, 16 चाकू है तो उसके ऊपर पत्थर भी है। वो क्या बात कर रहे हो? शर्म करो यार। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि इस मुद्दे पे चर्चा ना हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो वीडियो तो पूरा देश सुबह से देख रहा है ना। देखिए पुलिस की रिपोर्ट अभी आई है, वीडियो सुबह से है। शर्म करनी चाहिए वीडियो। अच्छा 30 सेकंड, जरा कपिल जी को चुप आप कलीमुल आप अपनी बात को रखिए। अमीर जी जरा खामोश कराइए। देखिए शर्म करनी चाहिए बीजेपी को कि उसकी नाक के नीचे उसकी दिल्ली पुलिस के अंडर में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एग्रीड आपकी बात। महफूज नहीं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं ये जो दरिंदगी हुई है, 16 बार हुआ या 21 बार हुआ? आप कह रहे हैं 21 बार नहीं हुआ, 16 बार ही नहीं हुआ, तो कम है 16 बारी। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया में अपनी चमक बिखेरते हमारे प्यारे भारत का देश जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, अमृत काल मना रहा है, तब संयोग देखिए 140 करोड़ देशवासियों को उनकी नई संसद मिल गई है। यह नई संसद कई मायनों में बेहद खास है व्यूअर्स, क्योंकि वो एक हाथ भारत की संस्कृति को संजोए है तो दूसरे हाथ आधुनिकता का बिजोड़ मिसाल भी है। नई संसद में लोकसभा को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर सजाया गया है, तो अपर हाउस राज्यसभा को भारत के राष्ट्र कमल की थीम पर सजाया गया है। हमारे राष्ट्रीय पेड़ बरगद को भी संसद में एक बड़ा स्थान मिला है। इसके अलावा अखंड भारत का नक्शा हो या फिर समुद्र मंथन का स्कल्पचर, हमारी संसद में देश की विरासत की हर छवि हर कोने हर दीवार पर दिखाई देती है। दूसरी ओर हमारी संसद पेपरलेस काम करेगी, यानी सारा काम डिजिटल होगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल सिस्टम, फुली इक्विप्ड कमांड सेंटर, हमारी संसद को आधुनिक बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। साथ ही पवित्र सिंगोल को भी लोकसभा में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन विरासत की बदकिस्मती देखिए, जिस मौके पर सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए था, उस मौके पर भी तुष्टीकरण के लिए कई नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं प्रधानमंत्री सदन में सिर्फ पुजारियों को लेकर गए, उन्हें मुस्लिम धर्मगुरु, पादरी, सिख धर्मगुरु को भी ले जाना चाहिए था। आरजेडी ने तो संसद की तुलना ताबूत से कर दी, लेकिन एक संयोग
ये देखिए कि एक तरफ भारत को नई संसद मिल रही है और दूसरी ओर बहुत जल्द भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर, विराट मंदिर तैयार हो जाएगा। मोदी सरकार की प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ है। लोकतंत्र का मंदिर तैयार किया, प्रभु राम का मंदिर तैयार हो रहा है। साथ ही बीते 9 साल में टॉयलेट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। नल से जल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, गरीबों को राशन जैसी जल कल्याण योजनाएं भी मोदी सरकार की देन है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आइए आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी साल भारत ने उस देश को पटकनी दी है जिसने 200 साल हम पर राज किया। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से ऊपर आकर दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन देश के विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस को मोदी के नाम से कितनी कुंठा है, यह तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल इस तरह की नेगेटिव सियासत के बीच मेरी खुशनसीबी रही कि मैं भी भारत के गौरव, लोकतंत्र की आन बान शान के प्रतीक हमारी नई संसद को देखने का मुझे भी मौका मिला। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। विपक्ष का अधिकार है कि इस सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सवाल फैक्ट्स पर आधारित हो तभी बात लॉजिकल लगती है, आपके सीने में भी पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध धरना सही नहीं है। ध्यान रखना होगा कि मोदी का विरोध करते करते हैं कहीं देश का विरोध तो नहीं करने लग गए कुछ लोग, क्योंकि बात देश पर आई तो जनता कड़े सवाल पूछेगी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आज चलते चलते मैं आपसे जरूर कुछ कहना चाहूंगा। हर रोज मैं कंक्लूजन देता हूं, लेकिन आज सोचने को मजबूर हो जाइए आप कि ये समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा कैसी दे रहे हैं, क्योंकि आप बाहर का माहौल तो संभाल नहीं सकते, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दे सकते हैं। लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को समझाना आपका काम है, क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद रोने से बच्चा आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, इस बारे में आज जरूर सोमवार के दिन 2 मिनट सोचिएगा, ज्यादा देर नहीं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।